यह मूवी आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देगा। नेवर गिव अप, ये 3 शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन ये मूवी इन शब्दों के अर्थ को बखूबी दर्शाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दिखाते हैं कि नासा की एक टीम मंगल ग्रह पर परीक्षण करने के लिए गई होती है। तभी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां पर एक जबरदस्त तूफान आने वाला है, तो जल्द से जल्द अपने स्पेसशिप में जाओ। सब लोग अपनी स्पेसशिप की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वॉटनी एक मलबे को टपकाने की वजह से वही गिर जाता है। उनकी कमांडर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिलता और उससे नहीं कोई संपर्क हो रहा होता। उन्हें लगता है कि उसके मलबे को टकराने की वजह से मौत हो गई और वे लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब तूफान थम जाता है तब हम देखते हैं कि वॉटनी अभी भी जिंदा है और उसके पेट में एक रॉड घुस चुका होता है। वॉटनी वहां से निकलता है और अपने शेल्टर में जाता है जो उन्होंने बनाया था, और वहां जाके वो रॉड निकालता है। उसे बहुत दर्द होता है। अब इस स्थिति को समझिए, वो न ही किसी से संपर्क कर सकता है। अगला मिशन होने के लिए भी कम से कम 4 साल लग जाएंगे और न ही उसके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना है। और तो और उसे टीममेट्स को लगता है कि वो मर चुका है, तो इसलिए वो यह तय करता है कि वो अब मंगल ग्रह पर खेती करेगा। बॉटनी के पास आलू होते हैं, तो वो उनसे आलू उगाने की सोचता है। बॉटनी एक बोटनिस्ट होता है, तो उसे अच्छे से पता होता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। लेकिन आलू उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है, जो कि मंगल ग्रह पर नहीं होता। वो एक जगह अच्छे से मिट्टी डालता है और उसके बाद आलू डालता है। अब उसे चाहिए होता है पानी। बॉटनी को यह पता होता है कि पानी कैसे बना जाता है। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर जलाने से पानी बनता है, और सौभाग्य से उसके पास सारे संसाधन अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब वो पहला एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। लेकिन जब दूसरी बार जब वॉटनी ट्राई करता है तो उसकी मेहनत रंग लाती है और पानी की बूंदें तैयार होने लगती है, जिसका उपयोग कर वॉटनी अब आलू उगाता है। और कुछ ही दिनों बाद वह पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर वॉटनी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ यह धरती पर उसको मारा घोषित कर देते हैं और उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद नासा टीम से एक लड़की उसे मार्क्स की पिक्चर देखती है। उसे वहां कुछ हलचल होती दिखती है और इससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वॉटनी अभी जिंदा है। वो अपने सीनियर को बताती है, लेकिन सीनियर कहते हैं जब तक हम उसके पास वहां पहुंचेंगे तब तक तो वो मर जाएगा। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसकी बात भी सही होती है, क्योंकि मार्स तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी वक्त लग जाएगा और उसके पास इतना खाना नहीं कि वो जीवित रह पाएगा। और अब वॉटनी को वहां पे 70 दिन हो चुके होते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद होगा, और वो भी 3200 किलोमीटर दूर, और इसलिए उसे 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी होती है वो ज्यादा से ज्यादा 35 किलोमीटर तक ही एक दिन में चल पाती। वहां नीचे नासा वाले वॉटनी तक खाना पहुंचाने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन उन्हें ये सब करने में 3 महीने लगेंगे और मार्स तक पहुंचने के लिए 9 महीने। वही ऊपर मार्स पे आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो जाते हैं और उसकी अपेक्षा से ज्यादा अच्छी तरह से फसल उग जाती है। वो बड़े आलू ले लेता है और छोटे आलू फिर से बो देता है। उसे पता होता है चाहे कितनी भी आलू उगा ले वो बच नहीं पाएगा, उसे नासा वालों से मदद लेनी ही पड़ेगी। इसलिए वो एक ऐसी जगह जाता है जहां पर एक पाथफाइंडर डिवाइस होता है। नीचे से नासा वाले जो उसके ऊपर सैटेलाइट से नजर रख रहे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये वॉटनी ही है। उसके बाद वॉटनी कैमरे के आगे 3 बोर्ड लगाता है, जिसमें बीच में लिखा होता है आर यू रिसीविंग मी, क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और लेफ्ट में यस और राइट में नो। नासा नीचे से पाथफाइंडर की मदद से कैमरा का मुंह राइट वाले बोर्ड की तरफ मोड़ देता है। इससे वॉटनी समझ जाता है कि हाँ वो लोग मुझे देख पा रहे हैं, और इस बात से वॉटनी को बहुत खुशी होती है। और इसके बाद वॉटनी नासा के साथ कोड के जरिए बातचीत होती है। वो उसे बताते हैं कि वो लोग उसे खाना पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने भी अभी तक उनके टीममेट्स को ये नहीं बताया होता कि वॉटनी अभी जिंदा है। लेकिन अब नासा बताती है, ये जानकर उसके ग्रुप को एक साथ खुशी और दुख दोनों होता है। दुख इसलिए कि वो लोग उसे मरा समझकर उसे वही छोड़ देते हैं। अब मार्स में सब अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जहां उसने आलू की खेती की थी वहां पे अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अब वह दोबारा से फसल नहीं उगा सकता, क्योंकि जो एनवायरनमेंट उसने बनाया था अब वो नहीं रहा, और उसके पास इतने आलू भी नहीं होते। मतलब
जब तक उसके पास मदद पहुंचेगी वो मर चुका होगा। उसके बाद नासा टीम उसे कहती है कि तुम्हें अब कम खाना खाना होगा, और वो भी ऐसे ही करता है, खाना कम खाना शुरू कर देता है। नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है। उन्हें जल्दी से सामान भेजना होता है, इसलिए वो रॉकेट की टेस्टिंग नहीं करते। और इसके बाद वैटनी की किस्मत फिर से उसका साथ नहीं देती और रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। अब सब कुछ खत्म हो जाता है, नासा वालों से भी कुछ नहीं कर पाते। अब ये बात वॉटनी को पता चलती है, वो अंदर तक टूट जाता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी उम्मीद होती है। फिर ये नासा को एक मैसेज लिखता है, मेरे माता पिता तक ये मैसेज भेजना, कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक नक मकसद होगा। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। नासा उम्मीद हार चुका था, लेकिन उनको चीन के जरिए उम्मीद की किरण दिखती है। वो 28 दिन में लॉन्च करने वाले थे। उन्हीं में एक रीज नाम का व्यक्ति होता है जो वॉटनी को जल्दी लाने का एक सोल्यूशन बताता है। वो कहता है जो लोग मार्स से वापस आ रहे हैं पृथ्वी की ओर, अगर वो यहाँ न आकर पृथ्वी के चक्कर लगाए और जब वो अर्थ के ऑर्बिट में होगा, टीम सारा जरूरी सामान उसे पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए इसमें आखिर 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं उन्हें वापस भेज देंगे। रिच कहता है जब उनकी स्पेसशिप मंगल के पास पहुंच जाए उन्हें मंगल पर नहीं उतरना है, क्योंकि अगर वे उतरेंगे तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। बल्कि वैटनी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पहले से ही वहां मौजूद है, उससे मंगल के ऑर्बिट से बाहर आना होगा। जब वो बाहर आएगा तब उसे ग्रुप वाले पकड़ लेंगे। लेकिन जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना ही आसान है नहीं। ऑफिसर मना करते हैं कि सिर्फ वैटनी की जान बचाने के लिए हम और 5 लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि वैटनी की जान बचाने की चांसेस पहले ही बहुत कम है, और ऐसे में 5 लोगों की जान का रिस्क लेना उन्हें मंजूर नहीं था। वही मंगल पर वैटनी वो काम करता है जिसके लिए नासा ने यह मिशन शुरू किया था, और दूसरी तरफ रिच वही लड़का जिसने मार्स पर वापस जाने का आइडिया दिया था, वही किसी तरह वैटनी तक पहुंचाने का पूरा प्लान एस्ट्रोनॉट तक पहुंच देता है। और ये 5 नासा के परमिशन के बिना वैटनी को बचाने के लिए पीछे मुड़ जाते हैं। पहले नासा गुस्सा होता है, लेकिन फिर जरूरत का सभी सामान स्पेसशिप में भेज देता है, और इसमें चाइना उनकी मदद करता है। उसके बाद वैटनी तक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें बैठकर वो मार्स के ऑर्बिट के बाहर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे उस जगह तक पहुंचने में 90 दिन का समय लग जाता है। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से उसे वहां से कुछ सामान फेंकना होता है कि वजन ज्यादा होगा तो वो उड़ ही नहीं पाएगा और वैटनी अंतरिक्ष तक पहुंचा ही नहीं पाएगा, और वो एस्ट्रोनॉट उतरे तो फ्यूल खत्म हो जाएगा। इसलिए वैटनी को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो कम करना पड़ेगा। और जब वैटनी एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उड़ान भरने वाला था जिससे उड़ान भरना बहुत जोखिम भरा काम होने वाला था, अब सारी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है। वैटनी टेक ऑफ करता है, वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद कैसे तो भी उसे होश आता है और नासा वालों की जान में जान आती है। अब यहाँ पर और एक मुसीबत होती है, वैटनी की स्पीड पर उसका कंट्रोल नहीं होता। वैटनी कहता है मैं अपने सूट में एक छेद करूंगा और उसका प्रेशर का डायरेक्शन देके एस्ट्रोनॉट तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन अभी भी उसके स्पेसशिप की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो फिर अभी उन्हें बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा तोड़ना पड़ता है। उसके प्रेशर की वजह से वैटनी की स्पीड कम हो जाती है और वो उनकी तरफ आता हुआ दिखता है, और स्पेसशिप की कमांडर एक चेयर पर बैठकर रस्सी के जरिए उसके नजदीक जाती है, लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ जाती है और वो वैटनी से दूर ही रह जाते हैं। और वैटनी के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो वही करता है जो उसने बोला था। वो अपने सूट में एक छेद कर देता है, अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है, सूट से हवा निकलती है और वो उसे डायरेक्शन देते हुए कमांडर के पास जा रहा होता है। लेकिन जैसे वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, उसका और कमांडर का हाथ मिल ही नहीं पाता और वो छूट जाता है। लेकिन उसने उस रस्सी को पकड़ता है और स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। आखिर इतनी सब मुश्किलों के बाद वैटनी स्पेसशिप में उनके साथ होता है। उसके बाद अर्थ पर वापस जाने पर उसको एस्ट्रोनॉट का इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है, जो स्टूडेंट को यह सिखाता है कि दूसरे ग्रह पर कैसे जिंदा रहते हैं। तो यही पे मूवी का दी एंड हो जाता है।
चलिए तो हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और एक नए और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ इसी चैनल पर, जिसका नाम है फिल्मिस्तान।